हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा पहला एसएसबी एक्सपीरियंस, जो एसएससी टेक नेवी एंट्री की थी। मेरा कॉल अप लेटर आया था आईएनएसबी नोएडा के लिए, जो कि एक कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड था। टेम्परेरी नेवी सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया था उनसे। तो मेरा 14 मई को कॉल अप लेटर आया था। सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी। मैं जैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे पता नहीं था क्या करना है। मैं जाने से 2-3 दिन पहले प्रिपेयर कर रहा था, अपना OIR PPDT प्रिपेयर कर रहा था। मेरे मन में यही था कि मैं डॉक्यूमेंट आउट हो जाऊंगा या स्क्रीन इन ही नहीं होऊंगा। तो मैं उसी तरह प्रिपेयर करके गया था। लास्ट टाइम पे कुछ कुछ कपड़े रख लिए थे अपने GTO के लिए। तो पहले तो मैं गया, वहाँ 82 कैंडिडेट्स आए, जिनका पहला राउंड OIR राउंड हुआ था, जिसमें 2 सेट मिले थे हमें। एक दोनों में 40 क्वेश्चंस थे और दोनों के लिए 21 मिनट्स मिले थे सॉल्व करने के लिए। ये ख़त्म होते ही हमारा PPDT टेस्ट हुआ, जिसमें मुझे तो जो पिक्चर में देखी थी वो एक विलेज की फ़ोटो थी, जिसमें सामने एक लड़की थी, उसके पीछे उसकी शायद मम्मी या कोई औरत बैठी हुई थी, और घरों के पीछे बहुत काला धुआं दिख रहा था। तो मैंने उसी पे एक पॉजिटिव स्टोरी बनाई थी, जिसमें लड़की ने कामली सिचुएशन को हैंडल किया, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, फायर स्टेशन पे जाके फायर स्टेशन वाले तुरंत आए, गांव में आग बुझाई और सबको बचाया। तो मेरी स्टोरी ऐसी कुछ थी। OIR मेरा अच्छा था क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा हुआ हूँ बीटेक में भी, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी किया हूँ, तो OIR अच्छा गया था मेरा। PPDT में मुझे लग रहा था कि शायद मैं यहाँ स्क्रीन आउट हो जाऊँगा। तो मैं PPDT अच्छे से लिखा। पहले कहानी, मेरी कहानी 3 मिनट में मैंने लिख दी थी। उसके बाद मैं किसी से बात करने के अलावा जितना मुझे टाइम मिला था, ब्रेक मिला था, मैं शायद 15 मिनट का, PPDT के बाद 15 मिनट का ब्रेक मिला था, उसमें मैंने पूरी अपनी स्टोरी बार बार खुद को नरेट करके सुनाई, बार बार, क्योंकि 45 सेकंड में, 45 सेकंड में हमें एकदम क्रिस्प नरेशन देना था। तो मैंने वो दिया। हमें बुलाया गया, सेमी सर्कल में बैठाया गया। हमारे एसेसर ने बताया कि आपको 45 to 1 मिनट में एकदम क्रिस्प नरेशन देना है। मेरा चेस्ट नंबर 1 ही था, क्योंकि मैं पहले एंटर हुआ था। तो मुझे डर भी लग रहा था, पहला एक्सपीरियंस, ऊपर से पहला चेस्ट नंबर, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा पहले ही। पर मैं अपने स्पीकिंग स्किल्स पे कॉन्फिडेंट था, बार बार अपने आप को नरेशन सुनाया। वहाँ जाते ही मैं बिना फंबल किए पहले बार में ही नरेशन अच्छा दिया, और मेरे बाद जो भी नरेशन दिए, 12 की ग्रुप बटी हुई थी। हमारे ग्रुप में 12 मेंबर थे, सारे फ्रेशर्स थे। तो मेरे बाद एक दो की नरेशन अच्छी हुई थी, बाकी सब अपनी कहानी भूल गए। उसके बाद हमारा PPDT के नरेशन के बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ सेम स्टोरी पे। मेरी स्टोरी से कोई रिलेट नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको पता नहीं, उस पिक्चर में फार्मिंग दिख रही थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग दिख रही थी, पता नहीं कैसे। तो हमें एक को चूज़ करना था जो हमारी फाइनल कंक्लूजन स्टोरी बताए एसेसर को। तो हमने चेस्ट नंबर 6 को चूज़ किया सबने। हमारे ग्रुप से 12 के ग्रुप में 5 का सिलेक्शन हुआ था। टोटल फ्रेशर 9 हुए थे, 3 ग्रुप्स में बटे हुए थे, 12 12 12 के, जिसमें फ्रेशर्स हमारे में से टोटल 9 सेलेक्ट हुए, जिसमें से 5 हमारे ही ग्रुप से थे, जबकि हमारा ग्रुप डिस्कशन सिर्फ 5-6 पॉइंट का चला था। तो हमारा पहला दिन ऐसा गया, हम सेलेक्ट हो गए। भरोसा नहीं था मुझे कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊंगा पहले अटेम्प्ट में अपने। उसके बाद हम 4 दिन वहाँ रुके। हमारा डेली, अगले दिन लगातार हमारा साइक टेस्ट हुआ, 12 स्टोरीज लिखनी थी, WAT हुआ हमारा, SAT हुआ, SRT हुआ। ये होने के बाद हमें 12-1 बजे छोड़ दिया जाता था। फिर हम खाली थे, हम मस्त एंजॉय करते थे, अपना TV रूम में दोस्तों से बात करते थे। GTO टास्क में फ्रेशर्स की टीम टॉप पे थी, मैं लीड कर रहा था फ्रेशर्स को। पहले दिन के ग्रुप टास्क भी अच्छा गया हमारा। सेकेंड डे पे इंडिविजुअल टास्क था। इंडिविजुअल टास्क में मैं 6 ऑब्स्टेकल ही कर पाया, क्योंकि मेरा चश्मा गिर गया था, चश्मे की दिक्कत थी मुझे। तो उसके बाद हमारा फिर से ग्रुप टास्क हुआ। हमारा ये 4 दिन का प्रोसेस चला, ख़त्म हो गया। फाइनल डे आया कॉन्फ्रेंस का।
डर तो बहुत लग रहा था, पर जैसे ही एंट्री किया हमने, सबको ड्रेस में देखा, ऐसे 14 बोर्ड मेंबर्स थे, सबको देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, ऐसे कि कुछ अचीव कर लिया मैंने। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे सबको ड्रेस में एकदम देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या है डिफेंस ज्वाइन करने का, तो मैंने बताया अपना। उसके बाद पूछा गया कि अगर इस बार रिकमेंड नहीं होते हो तो क्या करोगे, तो बताया कि फिर से भरूंगा, फिर से एसएसबी देने आऊँगा। और ऐसे ही स्टे को लेकर क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारा स्टे कैसा था, फ्रेंड्स बनाए, कहीं घूमने गए, क्योंकि हमें एक दिन की लिबर्टी मिली थी 3 घंटे की। तो ऐसा प्रोसेस था हम लोग का। एट लास्ट हमारे ग्रुप में से 2 रिकमेंड भी हुए। पिछला ग्रुप तो वॉश आउट हो गया था, तो हमारे ग्रुप से 2 रिकमेंड हुए। एक पहले से रिकमेंडेड कैंडिडेट था, पर वो मेरिट आउट हो चुका था, तो इस बार वो रिकमेंड हुआ। और एक और जो 3 या चौथी बार एसएसबी देने आया था, वो रिकमेंड हुआ। फाइनली 18th को हम सब 32 मेंबर्स में से 2 रिकमेंड होके 30 मेंबर्स अपने घर चले आए। तो एसएसबी टफ नहीं है, बस आपको अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केस में मैं तो 2 दिन प्रिपेयर किया था। पर आप अगर आपको रिकमेंड होना है, जो कि मैं भी करूँगा अगली बार से, तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। होप आपको सुन के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक शेयर, एक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।